दोस्तों मेरा नाम है गौरव और हम स्टडी पॉइंट पर हमारा काम है स्टडी करके आपके पॉइंट को क्लियर करना। तो दोस्तों जो हेडलाइन बनी है ये अमेरिका से निकली है। अमेरिका के न्यूज अखबारों ने छापा है कि चाइना के जो जर्नल हैं, बड़ी रैंक के जर्नल जो जिनपिंग के बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं जर्नल में, वो चाइना में गायब हो गए हैं और कहा गया है चाइना की ओर से कि वो भ्रष्टाचार के केस में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। असली बात यह है कि वो थे अमेरिका के जासूस, और ऐसे जासूस जिसने ऐसा सिगरेट बताया है, ऐसी बातें बताई गई हैं, ऐसे सवाल थे जिसको सब पूछना चाहते थे, वो थे परमाणु हथियार। चाइना अपने परमाणु बम पर बड़ी तेजी से काम कर रहा था। लगभग कहा जाता है उसके पास 600 परमाणु बम है और वो और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। लगभग 2027 तक वो 1000 परमाणु बम करने जा रहा है, क्योंकि वो ताइवान पे कब्जा करना चाहता है। सेमीकंडक्टर का जो बादशाह है ताइवान, जो 95% सेमीकंडक्टर चिप बनाता है, उस पर कब्जा चाहता है। वो बादशाह बनना चाहता है क्योंकि दूसरे नंबर पे चाइना बनाता है, पहले नंबर पे ताइवान। ताइवान पे कब्जा करने का सारा जितनी दुनिया के पे सेमीकंडक्टर की चिप पे बादशाहत तो पैदा करेगा ही, बाकी पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर चिप से वो घुटनों पे भी टिका देगा। क्योंकि फोन, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक की काफी चीजों में सेमीकंडक्टर चिप लगती है, गाड़ियों में लगती है, जिससे कि एक देश की मार्केट में उथल पुथल तक भी इस सेमीकंडक्टर से हो सकती है। आपने भी देखा था जब लॉकडाउन में सेमीकंडक्टर चिप नहीं मिली थी तो हमारी गाड़ियों में उछाल हो गया था। सेमीकंडक्टर की चिप ना मिलने पे महंगी होनी शुरू हुई, और महंगी होने के कारण गाड़ियां भी महंगी हुई। तो इतना फर्क पड़ता है सेमीकंडक्टर चिप पे। अमेरिका ने भी ना चीन को कंट्रोल करने के लिए ना बेस बना रखा है गुहाना में, कि कभी भी, क्योंकि वो जो चाइना है वो हर महीने 2 महीने में ताइवान के बॉर्डर के पास युद्ध अभ्यास करता रहता है। पर अमेरिका सोचता है कि कभी भी क्या अटैक कर दे वो, तो हम इतनी दूर से तो आ नहीं सकते। तो उसने पास में गुहाना जो बेस है उस पर अपनी जहाज को खड़ा कर रखा है, नेवी को, कि कभी भी अटैक करती है तो हम इसको काउंटर करने के लिए अपने गुहाना बेस से ताइवान कुछ ही घंटे में पहुंच जाएंगे। तो ताइवान ताइवान की डील हुई अमेरिका के साथ, जिससे कि अमेरिका काफी हथियार बेच रहा है ताइवान को। पर देखिए, डर दिखा के हथियार तो बेचता ही है अमेरिका, ये तो उसका पुराना ही खेल है। पर आपका एक सवाल होगा, सर ये क्या हुआ? अब सब दुनिया ने पता है कि चीन के पास परमाणु बम है, तो फिर डर किस चीज का? देखिए, 2027 तक तो इन्होंने बोल ही रखा है कि जिनपिंग ने हैप्पी न्यू ईयर 2026 पे जब हैप्पी न्यू ईयर बोला, तो सबको, अपनी जो जनता थी उनको कहा कि हम 2027 तक जो ताइवान है हम उसको ले लेंगे। क्योंकि ये कहना सम्मान की लड़ाई है, नाक की लड़ाई चल रही है दोनों की। वो कहता है ये मेरा ही हिस्सा है, तो दोनों की नाक की लड़ाई है। तो इसमें क्या है कि ये जो सेमीकंडक्टर तो बादशाहत करने का इसका है ही मकसद। दूसरा ये है कि ये अपनी जो परमाणु हैं उसको 2027 तक 1000 करने के लिए, जो परमाणु जो बम इसका 600 है उसको 2027 तक ये 1000 कर देगा। जिससे कि ना देखो, हर कोई भी देश जब परमाणु बम बढ़ाता है ना, तो जो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने बोला है कि एक तरह से ना कोल्ड वॉर की तैयारी है। क्योंकि जब रूस और अमेरिका का कोल्ड वॉर हुआ था, जब दूसरा विश्व युद्ध के बाद, तो ऐसी एक है ना, जब कोई देश परमाणु बम बनाने की होड़ में लग जाता है, इधर जैसे कि इधर चाइना लग जाए, इधर भारत लग जाए, इधर पाकिस्तान लग जाए, तो एक दूसरे के पड़ोसियों को ना डर लगता है कि ये परमाणु इतने ज्यादा क्यों बना रहा है, जब हम कोई युद्ध नहीं कर रहे या कोई ऐसी बात नहीं है, टेंशन नहीं है। पर जब कोई देश ऐसा परमाणु बम बनाने की तैयारी करता है तो सोचिए वो किसी ना किसी मकसद या उसे हमला करने की या कोई और तैयारी में वो चल रहा है। तो ये की बातों को माना जाता है कि ये युद्ध की तैयारी कर रहा है, कोल्ड वॉर बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि चाइना का जिस तरह की कनाडा, यूके और यूरोप में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका अपनी एजेंसियों से उसे जैसे पता चल रहा है कि भाई चीन हमारे इतने पास आ चुका है कि अब उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है चाइना को। इसमें चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि भाई ऐसी अभी कोई बात नहीं, इस पे भ्रष्टाचार के केस में, और हम भ्रष्टाचार के केस में हम इनको, अभी इन पे कार्रवाई चल रही है और जो भी मतलब कि फैसला आएगा हम बताएंगे। भारत का क्या कहना है? अभी भारत सिर्फ देख रहा है कि अभी चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए, किसी देश के जब परमाणु बम बढ़ते हैं ना, तो पड़ोसी भी सोचता है कि भाई इसको काउंटर करा जाए, या क्या हम भी परमाणु बम बनाने शुरू कर दें स्पीड से। क्योंकि किसी देश का, क्योंकि हमें पता लगे कि भाई पाकिस्तान परमाणु बम बढ़ा रहा है, तो हम भी परमाणु बम बढ़ाएंगे। का कह रहा है कि भाई जो एनपीटी पे है ना साइन नहीं कर, मतलब कि एनपीटी पे जो साइन कर रखे हैं चाइना ने, उसकी वो पालना नहीं कर रहा है। क्योंकि समय समय पर ना बताने होते हैं भाई हमारे पास कितने बम है, कहाँ हमारे ठिकाने हैं। क्योंकि एक देश दूसरे देश को जरूर बताता है, और जबकि कोई दुश्मन देश हो तो जरूर बताता है। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के अंदर भी है ना एनपीटी के पे साइन किए हुए हैं, और पाकिस्तान भी बताता है भारत को भी हमारे यहाँ यहाँ परमाणु बम है।
और भारत भी बताता है पाकिस्तान को कि हमारे यहाँ पे परमाणु बम है, क्योंकि जैसे दूर हुआ था और हमारे यहाँ से राफेल बम लेके गए या मिसाइल लेके गए और वहां पे वो गोला गिरा, पता लगे वो परमाणु बम के बेस पे पड़ गया जहाँ परमाणु बम रखे थे, तो सोचिए कि परमाणु बम युद्ध ही छिड़ जाएगा। इसलिए ना एक देश दूसरे देश को बता के रखता है, और खासकर जो आपस में परमाणु बम वाले देश हैं वो तो जरूरी। इस तरह के अब ये पालना नहीं कर रहा है चाइना। चाइना ना तो ये बता रहा है मेरे बेस कहाँ पे हैं, मैं कहाँ कहाँ परमाणु बम बना रहा हूँ, मेरे नए बेस कहाँ है, और मैं कितने परमाणु बम बना चुका हूँ, ये कोई चीज नहीं बता रहे हैं। क्योंकि टोरपीडो है, जैसे रूस ने बनाया है टोरपीडो, उसने अपने ना मिसाइल में परमाणु रिएक्टर लगा दिए हैं, जिससे कि उनकी मिसाइल 30-35 घंटे घूम रही है आसमान में और फिर आगे नीचे गिर रही है। तो ऐसी चाइना भी ना रिसर्च कर रहा है कि भाई टोरपीडो है उस पे जो परमाणु रिएक्टर लगाया जाए या छोटे छोटे परमाणु के बम ऐसे बनाए जाएं जिससे कि हम बहुत आसानी से किसी के देश में ले जा सकें। तो इस तरह के रिसर्च सामने आए हैं, और ये जो रिसर्च है इनके खास जर्नल ने अमेरिका को दिए हैं। देखिए अभी वो तो पूरी तरह से बात मीडिया में अभी नहीं निकल के आई है कि भाई क्या क्या चीजें दी हैं, पर बस ये तो पता है कि उनको उठा लिया गया है और एक जगह बेस पे उठाया गया, और ये पता गया कि जो परमाणु रिएक्टर से या परमाणु से जुड़ी हुई सूचनाएं अमेरिका के पास पहुंच चुकी हैं। तो चाइना ने कहा है कि जो इसराइल से अमेरिका से जो कोई बने हुए जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनका यूज ना करे, क्योंकि ये हमारी है ना जानकारी उनसे निकाल लेते हैं। तो उनका फोन, जैसे एप्पल का फोन हुआ या इसराइल से बनी हुई जुड़ी हुई कोई चीज है इलेक्ट्रॉनिक, तो उसका यूज ना करे, चाइनीज को मना किया है। तो देखिए कुछ तो हलचल चल रही है, दाल में कहीं तो कुछ काला है। मैंने कहा जो हमारे जर्नल है, हम इस पर भ्रष्टाचार का जो केस है हम इसके फैसला आने तक हम कुछ बता नहीं सकते। तो जैसी कुछ और नई सूचना आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। बात आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। धन्यवाद।